अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जो ब्लैक स्टूल खारिज होता है यानी काले पखाने आते हैं, इसकी क्या वजह है या क्या ये किसी खतरे की अलामत है। तो याद रखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पखाने का रंग जो है वो ब्राउन या हल्का ब्राउनिश होता है। अगर कलर ब्राउन नहीं है, कोई और कलर है, तो उसकी कोई ना कोई बीमारी को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल वाइट पखाना आ रहा है जैसे चौक की तरह का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पित्ते में या आपके जिगर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। हो सकता है कोई बाइल डक्ट जो है वो बंद हो गई हुई है, या पित्ता जो है वो बिलरुबन को जो है स्टमक में डालने की बजाय वो डायरेक्ट ब्लड में भेज रहा है, जिसकी वजह से वो बिलरुबन ब्लड में बढ़ने से जॉन्डिस हो गया है, पीला यरकान हो गया है, आंखें पीली हो गई हैं, ये जो हमारे आर्म पैट के सीना है वो बहुत पीला आ रहा है और इस तरह की अलामत पैदा हो रही हैं। लेकिन अगर ये अलामत नहीं पैदा होती हैं और फिर भी वाइट पखाना आ रहा है, तो इसकी वजह कोई अंदरूनी और मसला भी हो सकता है कि जिसकी वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है उसने बिलरुबन को किसी वजह से रोका हुआ है, उसको वो खारिज नहीं करने दे रही और जिसकी वजह से अंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमारा टॉपिक तो ये है ही नहीं है कि वाइट पखाना क्यों आता है, हमारा टॉपिक तो है कि स्याह पखाने आने की असल वजह क्या है। तो इसकी वजह यह है कि या तो कोई आयरन सप्लीमेंट खाए जा रहे हैं या कोई ऐसी खुराक खाई जा रही है जिसके आयरन की मकदार ज़्यादा है, चुकंदर को लिया जा रहा है, या कोई मसलन हामला ख़वातीन जो होती हैं उनको अक्सर डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आयरन के सप्लीमेंट दे देते हैं कि ये खाएं, तो उनके खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ जो हमारे हुक्मा हज़रात हैं वो कुछ लोगों को खून बनाने के लिए शरबत फुलाद देते हैं, तो ज़ाहिर है फुलाद एक आयरन है और उसकी वजह से भी पखाने काले आ सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्याह पखाना आने में इन चीज़ों का किसी का भी कोई किरदार नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद स्याह पखाना आता है। तो याद रखें कि पखाने के अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होते हैं और वो अपना किरदार अदा करने के बाद वो मर जाते हैं, तो वो और मुख्तलिफ़ किस्म के वाइट ब्लड सेल्स और इस तरह से बिलरुबन और बहुत सारी प्रोटीन और बहुत सारे और जो चीज़ें जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है वो खारिज होती हैं। और पखाना जो है उसमें जिसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वाटर का होता है और बाकी जो है वो लिक्विड का होता है और बाकी सॉलिड होता है। वो जब खारिज होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बाहर जा रही होती हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनके साथ साथ फ्रेश ब्लड आ रहा होता है। अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो पखाना जो है वो बाज़ दफ़ा सुर्ख भी होता है। तो फ्रेश ब्लड का मतलब यह है कि अगर बिल्कुल रेड ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कोई ज़ख्म है जो मकद में है, या कोई बवासीर है, या कोई फिशर है जिससे ये ब्लड खारिज हो रहा है। लेकिन अगर पखाना ब्लैक आ रहा है तो याद रखें, ब्लैक पखाना उस वक्त ही आता है जब या तो आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा आयरन खा चुकी है, ले चुकी है, इनटेक कर लिया है, तो उसकी बुनियाद पर उसको उसने जितना हजम करना था कर लिया है, बाकी जो है वो पखाने में वो आयरन खारिज हो रहा है। एक वजह तो ये है, और दूसरी यह है कि ब्लड उसके अंदर आ रहा है और ब्लड ब्लैक आ रहा है। ब्लैक ब्लड का मतलब ये होता है बेशक खांसी के ज़रिए ब्लैक आए, बेशक पखाने के ज़रिए ब्लैक ब्लड खारिज हो, उसका मतलब ये होता है कि कुछ देर के लिए वो ब्लड जो है वो आपके बॉडी के अंदर रुका रहा है। ब्लड की ये खसियत है कि अगर वो उसका राब्ता आपके जिस्म के साथ नहीं है तो वो ब्लैक हो जाता है कुछ देर बाहर पड़ा रहे तो। जैसे आप देखें कि कोई भी ब्लड अगर खारिज हो जाता है और ज़मीन पर गिर गया है तो कुछ देर के बाद वो उसका कलर रेड से ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक खून का मतलब ये होता है कि ये कुछ देर रुकने के बाद आया है। तो ज़ाहिर है कि अगर कोई अंतड़ियों में ज़ख्म है, कोई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ज़ख्म है, कोई स्टमक में ज़ख्म है,
जिसकी वजह से ब्लड वहाँ रुका हुआ है, या कोई अल्सर है, या खुदा न खास्ता पेट में कोई कैंसर है, या अंतड़ियों का कोई कैंसर है, तो उसकी वजह से रेड स्टूल की बजाय ब्लैक स्टूल आना शुरू हो जाता है, काले पखाने आते हैं। तो काले पखाने आने को आप नॉर्मल ना लें। अगर खुदा न खास्ता आपको स्याह पखाना आता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, वही सही तरीके से डायग्नोज करेगा कि असल वजह क्या है। जब काज मालूम हो जाता है तो उसका इलाज जो है वो मुमकिन होता है। पखाना रेड आता है या पखाना बिल्कुल वाइट आता है या स्याह पखाने आते हैं, तो होम्योपैथी में इन तमाम अक़साम के पखानों की वजह से जो अमराज की निशानदेही हो रही है, वो सारी की सारी अमराज जो हैं वो काबिल इलाज हैं। होम्योपैथी के ज़रिए से उनका इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।